बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एच के वाइस स्टोरी सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने असहाबा के साथ बैठकर कभी कभार दुनियावी बातें और मज़ाक फरमाया करते थे। यूँ भी होता कि वो मजलिस मुस्तकिल एक वाक़या और किस्सा बन जाया करती हैं। आज इसी तरह मैं आप लोगों की खिदमत में एक इस्लामी रूह से एक ज़बरदस्त किस्सा बयान करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें, ज़रा गौर से सुनिए कि असहाबा किराम की क्या ज़िंदगी थी और किस तरह उसकी ज़हानत थी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़क़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह के घर तशरीफ़ ले गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह की अहलिया सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहद का एक प्याला उन हज़रात के मेहमानदारी की खातिर पेश किया। शहद और ख़ूबसूरत चमकदार प्याला इत्तेफाक से उस प्याले में एक बाल गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला खुलफ़ाए राशिदीन के सामने रखा और फरमाया, आप में से हर एक इस प्याले के मुतालिक अपने राय पेश करें। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के आगे प्याला पड़ा हुआ था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने प्याले की तरफ देखा और फरमाने लगे कि मेरे नज़दीक मोमिन का दिल इस प्याले की तरह चमकदार है और इसके दिल में ईमान शहद से ज़्यादा शेरी हैं, लेकिन उस ईमान को मौत तक बहिफाजत ले जाना बाल से ज़्यादा बारीक है। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने चमकदार प्याले की तरफ देखा और फरमाने लगे कि हुकूमत इस प्याले से ज़्यादा चमकदार है और हुक्मरानी शहद से ज़्यादा शेरी है, लेकिन हुकूमत में अदल और इंसाफ करना बाल से ज़्यादा बारीक है। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह प्याले की तरफ देखने लगे और फरमाने लगे कि मेरे नज़दीक इल्म दीन इस प्याले से ज़्यादा चमकदार हैं और इल्म दीन सीखना शहद से ज़्यादा मीठा है, लेकिन उस पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह मौके पर मौजूद थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मेरे नज़दीक मेहमान इस प्याले से ज़्यादा चमकदार हैं और उसकी मेहमान नवाजी शहद से ज़्यादा शेरी हैं और उनको खुश करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देने पर फरमाने लगी, औरत के हक़ में हया इस प्याले से ज़्यादा चमकदार है और उसके चेहरे पर पर्दा शहद से ज़्यादा मीठा है और गैर मर्द की इस पर निगाह न पड़े ये बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं। क्या खूब ही महफिल थी जब खुलफाए राशिदीन अपने राय का इजहार कर चुके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हुए। इधर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक तो ज़बान नबूवत से ये अल्फाज मुबारक निकले कि मग़फ़िरत के इस प्याले से ज़्यादा चमकदार हैं और मग़फ़िरत इलाही का हासिल होना इस शहद से ज़्यादा मीठा है और मग़फ़िरत इलाही के बाद उस पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक है। इधर ज़मीन पर ये मुबारक महफिल सजी थी कि इधर रब ज़ुल जलाल से जिब्राईल भी इजाज़त लेकर आ पहुँचे और फरमाने लगे कि मेरे नज़दीक राह खुदा चमकदार से ज़्यादा रोशन है और अल्लाह की राह में खर्च करना और अपना माल और अपनी जान कुर्बान करना शहद से ज़्यादा शेरी हैं और इस पर इस्तिकामत बाल से ज़्यादा बारीक हैं। ज़मीन पर सजी इस महफिल में सब अपने राय का इजहार कर चुके, तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला भी कुछ कहना चाहते हैं। फरमाया कि जन्नत इस प्याले से ज़्यादा चमकदार हैं और जन्नत की नेमतें इस शहद से ज़्यादा शेरी हैं, लेकिन जन्नत तक पहुँचने के लिए पुलिस सिरात से गुज़रना बाल से ज़्यादा बारीक है। ये खूबसूरत महफिल बिला शोभा ये मजलिस भी मुबारक और हर एक की गुफ्तगू भी मुबारक। मजलिस में जहाँ आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही सहाबा भी थे।
آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشغل راہ ہے۔ سامعین، یہ چھوٹی سے واقعہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ سننے کے بعد اچھی لگی میری ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے